बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम RSI को डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में मैं 5 मिनट और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में रहते हुए RSI को समझाने और सिखाने की कोशिश करूंगा कि कहाँ पर मार्केट में जो प्राइस कमज़ोर हो रही है, कहाँ पर तेज़ हो रही है, कहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो बुलिश ट्रेंड है, कहाँ पर सेलर्स का प्रेशर है, कहाँ पर बायर्स का प्रेशर है। तो मैं यहाँ से 9 मार्च को 3 बजे रात को एशियन कंट्रीज़ के हिसाब से इसको मार्केट को कट करता हूँ। ये गो चार्टिंग की वेबसाइट है जिस पर आप बैक टेस्टिंग इजीली फ्री में कर सकते हैं। मैं रिप्ले बार पर जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ से मैं इस मार्केट को कट करना चाहता हूँ। डबल क्लिक करेंगे तो ये जो फ्यूचर की मार्केट है वो बिल्कुल कट हो जाएगी। अब हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि यहाँ पर ये जो इतनी बड़ी सेल की कैंडल ये क्लोज हुई है, तो नीचे हम देखेंगे कोई सपोर्ट लेवल है, कोई डिमांड जोन है या नहीं है, मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है। थोड़ा सा पीछे मार्केट में जाएंगे तो आप देख सकते हैं, मैं रेक्टेंगल टूल को उठाता हूँ और यहाँ पर ये ड्रा करता हूँ ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक तक पहुँची है और मार्केट ने ये जो लिक्विडिटीज़ भी ग्रैब की हैं, आप देखेंगे कि ये लेवल था, उससे ऊपर ये लेवल हैं और ये फेयर वैल्यू गैप है जो मार्केट ने ये लिया हुआ है। वापसी मार्केट की हमेशा या तो किसी ऑर्डर ब्लॉक से होती है या फेयर वैल्यू गैप से होती है। तो यहाँ पर चांसेस हैं कि मार्केट वापस ऊपर जा सकती है। और RSI को हम देखते हैं कि ओवरबॉट की सिचुएशन भी पीछे मौजूद है, मगर जैसे जैसे ये सेलिंग में मार्केट आई थी तो यहाँ पर कई मर्तबा ये ओवरसोल्ड की पोजीशन भी हुई है। तो ओवरसोल्ड को हम फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज हम थोड़ा सा ओवरबॉट की सिचुएशन को देखते हैं। तो मैं मार्केट को यहाँ से थोड़ा सा प्ले करता हूँ कि हमें RSI क्या बता रही है। करंटली RSI 30 के नीचे 19 तक 18 तक तकरीबन पहुँच गई है। मैं इसको प्ले करता हूँ। अब BSA के हिसाब से जब भी सपोर्ट पर सेल की कोई अच्छी कैंडल आए और उसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई हो जाए तो समझें ये सेलर्स की तरफ से, ये स्मार्ट मनी की तरफ से ये ट्रैप बिछाया जा रहा है कि मज़ीद आप सेल करें, मगर हमें इसमें ट्रैप में नहीं फंसना है। और बाय की कंडीशन एक ये भी होती है कि अगली नेक्स्ट कैंडल में बाय का भी तकरीबन 80 to 90% वॉल्यूम आ जाता है, तो वो कंफर्म हो जाता है कि यहाँ से हमें बाय मिल सकती है। अब RSI यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या कर रही है कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। अभी 30 तकरीबन 30 तक पहुँच गई है। पहले ये जो 18 तक थी, अब मैं इसको और रन करता हूँ। यहाँ पर RSI में क्या हुआ, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि RSI में ये एक यानी हाई लगाया है, प्राइस ने ये लो लगाया है। तो समझें ये एक रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पर क्रिएट हो गई है। अब अगर हम यहाँ पर चाहें तो बाय की ट्रेड हम ले सकते हैं। चलें हम यहाँ से इसको फिर रन करते हैं।
अब मार्केट ने ये एफईजी को हाफ फिल कर दिया। जब इसने हाफ फिल कर दिया तो यहाँ पर आरएसआई का एक सीक्रेट मैं आपको बताऊं। ये जब यहाँ तक ग्रीन कैंडल पहुंची है, आप प्राइस और आरएसआई को कंपेयर करें। आरएसआई समझें कि 50 को टच करने के करीब है। ये बैंड्स होते हैं, 50 का बैंड, ये 70 का, ये 30 का। और आरएसआई ने इस स्विंग का समझें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ये आप देख रहे हैं, ये जो स्विंग बना है प्राइस में ये ऊपर है, मगर आरएसआई में ये नीचे हो गया है। ये थोड़ा सा आप गौर करें, ये लेवल आरएसआई में ये ऊपर हो गया है। इसका मतलब है कि आरएसआई अब इसको टारगेट करना चाहती है। अब हम और इसको मजीद चलाएंगे। अब देखें, यहाँ पर आरएसआई शिफ्ट हो गई इसके ऊपर, 50 बैंड के ऊपर, यानी ये हमें गाइड कर रही है कि बुलिश ट्रेंड अभी कंटिन्यू जा रहा है। अब इसने यहाँ पर हमें रिट्रेसमेंट दी है। अब हम थोड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक्स को भी देखते जाएंगे। ये देखें, एक ऑर्डर फ्लो बना है। यहाँ पर मार्केट ये इस ऑर्डर फ्लो तक अब पहुंची है। थोड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक को जरूर हम देखेंगे। ये जब ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट निकली तो अब इसमें आके इसने टैप किया है, यानी ये मिटिगेट हो गया। अब इस ऑर्डर ब्लॉक से दोबारा मार्केट निकली है, फिर दोबारा इसमें अंदर आई है। जब तक ये ऑर्डर ब्लॉक नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होता, हम बायर्स हैं। ये देखें, फिर दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक से हमें ये बाय दे रही है। अब यहाँ पर ये जो पहला, यहाँ पर ये देखें 50 से ऊपर ये आरएसआई निकली थी, ये इशारा था हमारे लिए कि टेस्ट के बाद आपको बाय मिलेगी। जब ये दोबारा ये ऊपर गई आरएसआई तो देखें 50 को सिर्फ इसने सर मारा, मगर इससे ऊपर नहीं गई। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है कि छोटी सी स्कैल्पिंग हमें और सेल की मिलेगी। यहाँ पर बायर्स थोड़े से वीक हो गए और यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी था। ये रीजंस होते हैं, पहले मैं स्ट्रक्चर को देखता हूँ फिर आरएसआई को देखता हूँ। मगर आरएसआई हमें यहाँ पर क्या बता रहा है कि यहाँ पर आप सेल करो, क्योंकि आरएसआई इन एफईजीज को देखकर, एवरेज ये जो कैंडल्स को देखकर ये खुद ही ये डिसाइड करता है कि यहाँ से फिर सेल करना चाहिए। तो अगर यहाँ पर हम सेल करते हैं, जो आरएसआई ने ये ऊपर ब्रेक नहीं किया, तो देखें ये स्कैल्पिंग छोटी सी हमें मिली है। तो यहाँ पर छोटी सी हम ये स्कैल्पिंग उठाकर इस छोटे से ऑर्डर ब्लॉक तक देखें, ये टीपी इसने दिया है और दोबारा अपने बाय ट्रेंड को कंटिन्यूसली किया है। जब ये बाय जा रही है तो देखें उसका वॉल्यूम भी अच्छा आ गया। इसकी क्लोजिंग पर हम बैठ सकते हैं क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक से ये निकल चुकी है। चलें हम इसको और चलाते हैं। अब देखें फिर उसी ऑर्डर ब्लॉक पर दोबारा आई। अब ये सेल हमें क्यों उठानी है, वो उसकी वजह यह है कि ये जो हाईएस्ट कैंडल ये हाई लगा है इस एंगल पर, अब आप देखें कि किसी भी कैंडल ने इसका हाई ब्रेक नहीं किया विथ बॉडी ऑफ द कैंडल। ये भी एक समझें कि शॉर्ट स्कैल्पिंग का मैं हिंट आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब हुई, सेलर्स के स्टॉप लॉसेस मार्केट ने हिट कर दिए। एग्जैक्ट आप देखें कि अगर हम यहाँ पर लाइन लगाएं, हॉरिजेंटल रे में लगाता हूँ, देखें थोड़ा सा आप गौर करें। जब भी कैंडल्स की बॉडी इन विक्स से ऊपर क्लोज नहीं होती तो आप वहां से सेल कर सकते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक लेवल तक। ये दूसरी स्कैल्पिंग की ट्रेड आपको मिल रही है। पहले ये मिली फेयर वैल्यू गैप से, अब ये दूसरी आपको मिल रही है।
अब जब मार्केट यहाँ पर पहुंची है तो देखें इसने ये पूरे इस ब्रेकर ब्लॉक तक ये इसने टीपी दिया। इसका मतलब है कि इस कैंडल पर अगर आप बैठते हैं तो आपका टीपी लेवल बाय के लिए ये होगा, ये कैंडल, और वहां से अगर आप सेल में बैठते हैं तो आपका टीपी लेवल ये ऑर्डर ब्लॉक की ये जो बॉडी है या यहाँ तक ये आप देख रहे हैं, या ये पूरे ऑर्डर ब्लॉक को आप ये मार्क करते हैं। तो ये कनेक्शन देखें, ऑर्डर ब्लॉक टू ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ये देखिए कनेक्शन बन रहे हैं। तो ये स्कैल्पिंग्स हम कर सकते हैं रेंज में भी। चलें इसको और चलाते हैं। अब RSI देखें, फिर थोड़ा सा ये नीचे आकर फिर 50 से ऊपर शिफ्ट हो गई है। यानी अब दोबारा ये क्यों सेल दे रही है? ये जो सेल की कैंडल बनी है इससे ऊपर कोई भी कैंडल देखें नहीं ब्रेक हो रही, और ये हाई वॉल्यूम कैंडल है ये सेल की। थोड़ा सा आप गौर करें तो ये दोबारा हमें ये सेल दे रही है। ये BSA का ट्रिगर लाइन ऑप्शन होता है। BSA की हाई वॉल्यूम कैंडल को आप मार्क कर दें और ट्रिगर लाइन लगा दें तो आपको वो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज अच्छी देगी। ये देखें फिर दोबारा उसी ऑर्डर ब्लॉक पर ये चल रही है। मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को और ये ड्रैग करता हूँ, यहाँ से स्कैल्पिंग करें, ये देखें इसी लेवल तक। अब ऑर्डर ब्लॉक ये यूज हो रहा है। मैं थोड़ा सा इसको अमेंडमेंट करता हूँ, ये देखें अब ये ऑर्डर ब्लॉक है। जब किसी सपोर्ट लेवल पर हाई वॉल्यूम सेल का आ जाए वो एंड ऑफ द सेल होता है। मैं पीछे भी समझा कर आया हूँ। ये बड़ी वाली कैंडल यहाँ से फिर हमारी बाय बनती है और अगले टारगेट हमारे ये जो लेवल्स हैं आप देख रहे हैं ये लिक्विडिटी एरियाज हैं। ये देखें क्या ज़बरदस्त मार्केट ऊपर जा रही है, क्योंकि RSI मुसलसल आपकी ये ऊपर जा रही है। अब कहाँ तक ये जा सकती है? इस लेवल तक तो इसने ये अपना टीपी दे दिया है। ये लिक्विडिटी एरियाज हैं, अभी भी इसको टारगेट कर सकती है, मगर ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर जाए। प्रेशर तो अच्छा इसमें आ गया है, देखें क्या होता है। ये देखें इसको भी इसने टारगेट किया। अब कहाँ तक ये पहुंची है मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये देखें ऑर्डर ब्लॉक की ये जो स्ट्रेटजी है या यूजेज है बहुत ज़बरदस्त काम करता है। ये देखें ऑर्डर ब्लॉक्स, ये फेयर वैल्यू गैप्स भी यहाँ पर मौजूद। तो ये सेल की ट्रेड या स्कैल्पिंग हम तब कर सकते थे जब ऑलरेडी हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ होता। अब देखें ये पिछला भी थोड़ा सा ओवरबॉट की कहानी थी, अब ये दोबारा ओवरबॉट हुआ है, यानी बाय के प्रेशर्स यहाँ पर ये दोबारा फिर डेवलप हो रहे हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। अब ये बेस कैंडल है हमारी बाय की, जब तक ये नीचे क्लोज नहीं होती इस FEG तक आए तब तक यहाँ से फिर दोबारा बाय हो सकती है। देखते हैं कि क्या होता है। अब यहाँ पर FEG में थोड़ा मार्केट आई है, मगर RSI क्या कर रहा है कि नीचे 50 के नहीं जा रहा है, यानी कि अभी भी बाय का प्रेशर मौजूद है। ये देखें यहाँ से फिर दोबारा मार्केट जाने लगी है, और हमारे पास ये देखें एक ब्रेकर ब्लॉक भी मौजूद है। ये ब्रेकर ब्लॉक है,
देखें एग्जैक्ट ब्रेकर ब्लॉक से ये मार्केट वापस जा रही है। अब दोबारा उस ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंची है मार्केट। अब यहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटी हमारे पास मौजूद थी क्योंकि ये ब्रेकर ब्लॉक से ऊपर जा रही थी। यहाँ से इसने फिर हमें सेल दी है, उसकी वजह क्या है ये देखें। ये सेल जो इसने 70 बैंड से ऊपर दी थी वो हमेशा थोड़ी सेल देती है या इंड्यूस कराती है, फिर वो जो एक्चुअल सेल देती है वो जब 70 बैंड से नीचे RSI की ब्लैक लाइन हो। आप और करें तो ये 70 बैंड से नीचे है, तो ये अच्छी सेल पहली कैंडल के बाद हम रिस्क उठा सकते हैं। लेट्स सी ये कहाँ तक आ सकती है। अब ये कितना नीचे आ सकती है, अब यहाँ पर फैसला होगा कि RSI यहाँ पर क्या करती है। और यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक हमारा है, अगर इसको ये नहीं ब्रेक करती है तो ये दोबारा जाएगी वापस। ये देखें इसने ब्रेक नहीं किया, मगर थोड़ा सा यहाँ पर RSI में ये नीचे की तरफ इसने रुख किया है। हो सकता है कि दोबारा ऊपर जाकर ये फेयर वैल्यू गैप्स हैं, वहां से हमें ये सेल की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। उसकी वजह एक और मैं बताऊं, ये जब ये ऊपर जा रही थी, ये जब 50 बैंड से ऊपर गई तो ये क्यों ये नीचे आई फिर 50 से, ये पहला इंडिकेशन होता है कि हो सकता है आपको फिर दोबारा ये सेल की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिले। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये देखें दोबारा फिर इस फेयर वैल्यू गैप तक आई और थोड़ा सा ऊपर भी गई है इस फेयर वैल्यू गैप। अब दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक में है मार्केट, मगर ये ऑर्डर ब्लॉक अभी भी ये ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं हुआ और RSI की 50 बैंड से तो ऊपर गई मगर 70 से अभी नीचे है, तो यहाँ पर ये डाइवर्जेंस बन सकती है। अब की बार ये इसने ब्रेक कर दिया, मगर RSI अभी भी ये इससे नीचे है तो डाइवर्जेंस बन सकती है। लेट्स सी के व्हाट हैपेंस। अब मार्केट कहाँ पहुंची है, ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंची है। ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है हमारा। ये देखें जब तक ये ब्रेक ऊपर नहीं होता तो हम सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ये अब क्या यहाँ पर कोई डाइवर्जेंस क्रिएट हुई है, ये मार्केट ने हाई लगाया है, RSI ने लो लगाया है, तो हम यहाँ पर सेल की जो रिस्क उठा सकते हैं। और हमारा TP क्या होगा, ये जो पूरी लिक्विडिटी एरियाज हैं वहाँ तक ये TP हमारा हो सकता है। और यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप्स भी हैं, तो हम ऊपर वाले फेयर वैल्यू गैप तक हम रखेंगे। अब हम यहाँ से देखते हैं कि क्या हमें सेल की अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं। डाइवर्जेंस काम कर रही है। हमारा TP लेवल पहला ये देखिए FEG तक मार्केट आई, अब यहाँ से ये रिजेक्शन उठा रही है। अब यहाँ से बाय बनती है, उसकी वजह क्या है कि RSI की 30 से ऊपर से ये ऊपर जा रही है, तो यहाँ से ये कंफर्म बाय होती है। 50 बैंड से ऊपर चली गई है, अब उसको 2 मरतबा इसने सपोर्ट बना लिया है। अब ये सारे ऑर्डर ब्लॉक्स भी टूट गए ऊपर। अब दोबारा फिर ओवरबॉट थोड़ा सा इसने किया हुआ है।
अब यहाँ पर फिर दोबारा से देखें डाइवर्जेंस बनी है, प्राइस लाइन ऊपर है मगर RSI ये नीचे चला गया। तो देखें फिर सेल की अपॉर्चुनिटी हमें मिली है। अब का ये जो टारगेट हमारा है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं या ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ तक, अगर और नीचे ये ब्रेक होते हैं तो नीचे अब दोबारा RSI हमें यहाँ पर गाइड कर रहा है कि यहाँ से 30 के नीचे नहीं जा रही मार्केट। तो दोबारा ये कहानी हमें बता रही है कि फिर बाय यहाँ से है। देखें कितने अच्छे तरीके से मार्केट काम कर रही है, RSI हमें गाइड करता जा रहा है। जबरदस्त पाई जा रही है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मार्केट ने ये थोड़ी सी करेक्शन की है। यहाँ पर इसने क्या किया है कि 70 से जाकर फिर यहाँ पर रेंज करना शुरू की है, मगर अभी भी RSI 50 बैंड से ऊपर है। अब यहाँ पर ये जो फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने बनाया है, तो अब इसको ये टारगेट कर सकती है और ये डाइवर्जेंस भी क्रिएट हो गई। दोबारा मार्केट ने हाई लगाया, RSI ने ये लो लगाया है, यहाँ पर ये टारगेट हो सकती है। मार्केट ये फेयर वैल्यू गैप लेवल तक आ रही है। ये 50 के नीचे ये RSI शिफ्ट हो गया, उसको टेस्ट भी कर लिया। देखें कितने अच्छे तरीके से ये आ रही है। अब ये थोड़ा सा रेंज कर करके यहाँ पर ये ट्रैप्स भी करती है मार्केट। ये देखें इस लेवल तक इसने टारगेट दे दिया। तो दोस्तों इस तरीके से RSI को बार बार हम देखकर हम अच्छी अच्छी ट्रेड्स उठा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।